प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां एक और मुख्य टक्कर भाजपा और कांग्रेस में मानी जा रही है, वहीं कई विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला इसलिए भी रोचक बना हुआ है क्योंकि इन विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला रिश्तेदारी के बीच है। ऐसा ही विधानसभा क्षेत्र है सोलन, जहां ससुर और दामाद के बीच चुनावी दंगल चल रहा है। यहां कांग्रेस के कर्नल धनीराम शांडिल का मुकाबला उन्हीं के दामाद भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कश्यप से है। ससुर और दामाद के इस रोचक मुकाबले को लेकर हमारे सोलन संवाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा ने दोनों ही उम्मीदवारों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं चुनावी दंगल में आमने सामने खड़े ससुर और दामाद। लोकतंत्र के महापर्व का दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां हिमाचल प्रदेश में बढ़ती जा रही है। जिला सोलन के मुख्यालय सोलन विधानसभा में भी इस तरह की गतिविधियां तेज होती जा रही है। भाजपा व कांग्रेस दोनों पुरजोर से अपने मतदाताओं से संपर्क करके अभियान को और तेज कर रहे हैं। आइए सोलन विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कश्यप से बात करें कि वे किस तरह से अपने जनादेश को लेने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन्हें किस तरह का लोगों का समर्थन मिल पा रहा है। पूरी विधानसभा क्षेत्र जो हमारा सोलन का है, उसमें जनसंपर्क अभियान शुरू किया है और इस जनसंपर्क अभियान में लोगों का जो समर्थन मिल रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त। हमें जो नुक्कड़ हमारी बैठकें भी हुई है वो जनसभाओं में तब्दील हुई है, तो उससे ये मालूम होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने जिस तरह से एक प्रदेश को एक नीट एंड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दिया है और एक करप्शन लेस सरकार चलाई है, उससे जो है लोगों को बड़ा उत्साह है। और भी जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, चाहे वो यहाँ सोलन का हॉस्पिटल हो और पानी की स्कीमें हैं बहुत सारी, सिंचाई की और पीने के पानी की, डिग्री कॉलेज है, हमारा ममली का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कनेर का, तो इन सभी योजनाओं को हम लोगों तक लेकर जा रहे हैं और बहुत अच्छा जो है। ऐसे कौन से विशेष मुद्दे आपको दिखाई दिए कि लोगों के, जब आप जनसंपर्क में जा रहे हैं तो लोगों की कोई ना कोई डिमांड होती है, वो ऐसे कौन से विषय आपके पास सामने आ रहे हैं जिनको आप अगर चुने जाते हैं तो उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे? देखिए, एक विशेष मुद्दा जो सोलन के जो शहरी वाला है, शहरी वाले पार्ट में जो है, यहाँ पे सीवरेज की समस्या काफ़ी बड़ी समस्या आ रही है और पार्किंग, ये दो मुद्दे जो है शहर का जो हमारा सोलन का एरिया है उसमें। बाकी जो देहात के एरिया में ज़्यादातर लोग हमारे किसान हैं और किसानों की जो एक मुख्य डिमांड भी है और जो उन्हें लगता है कि ये होना भी चाहिए, वो है टमाटर का समर्थन मूल्य। शिमला मिर्च और टमाटर एक ऐसी दो जो वो है फसल है जो ये लोग उगाते हैं, तो उसका समर्थन मूल्य। बाकी यहाँ पे जो है हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो काफ़ी जो है यहाँ पे एक बीमारी, जिससे मैं कहूँगा एक जो चीटे की बीमारी है, उससे जो है वो उससे घिरते जा रहे हैं, तो उससे निजात पाने के लिए भी जो है यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जोरों पे है, सरगर्मियां दोनों पार्टियों की बढ़ चुकी है। जगह जगह प्रत्याशी जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और सोलन विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा का सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। आइए कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल से बात करें कि वो किन मुद्दों को लेकर के लोगों का उनके प्रति किस तरह का रुझान है। तो मैं समझता हूँ कि विकास का मुद्दा इन सबसे अग्रणी है। विकास जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है, विकास के मुद्दे पर ही हम पूरे भारत का निर्माण कर सके हैं। और अब भी जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम यही बताना चाहते हैं कि हमने विकास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्यों में कोई रुचि नहीं दिखाई और इसीलिए मैंने पहली बार भी कहा था कि हमें
आप श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आपने इन 5 वर्षों में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सोलन में क्या काम किया। परंतु वो इस बारे में कुछ नहीं कह सके। मैंने जहाँ तक कहा कि मैं तो एज ए मंत्री मैंने 463 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य किए तो सामने देखे जा सकते हैं। शांति बाईपास है, हमारा डीसी ऑफिस है, हमारा सैनिक जो श्याम है वो है, और सर्किट हाउस है चंबा घाट में है, हमारे शमशान घाट में, सो मेनी अदर पूरी लंबी फहरिस्त है। ये कुछ एक मुद्दे हैं जो मैं समझता हूँ आज सारे समाज में व्याप्त हैं। नहीं, भाजपा का आरोप है कि आपने लोगों के बीच में जाकर के काम ही नहीं किया, जबकि भाजपा की सरकार होते उन्होंने आपको पूरा सहयोग दिया। अब पता नहीं किस किस्म का काम वो चाहते हैं। जहाँ तक मेरे काम करने का ताल्लुक है, मैं तो लोगों में रहता हूँ और लोगों की समस्याओं को जान के जो जिनकी जितना प्रोजेक्ट के लिए पैसा हो हमको लाते हैं और देते हैं। लेकिन सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप हास्यास्पद है कि मैंने लोगों का काम नहीं किया। न जाने किसने किस आधार पे इन्होंने ये आरोप लगाया होगा। ये तो मेरे लिए भी एक गुड न्यूज़। जो राज्य स्तर के जो विषय हैं, जैसे ओपीएस है या महिला के डेवलपमेंट की बात है, इनमें ये कौन कौन से मुद्दे लगते हैं आपको जो आपके फेवर में जा रहे हैं राज्य स्तरीय? जितनी भी हमने बातें लिखी हैं सभी हमारे फेवर में भी हैं और सभी बड़े वैज्ञानिक रूप में सोच समझ के बड़े बड़े अच्छे विद्वानों से, और सबसे बड़े विद्वान कौन होते हैं जो आर अफेक्टेड पीपल, और वो हैं जिन लोगों को इसका फायदा या नुकसान होना है। हमने उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट किया है, बागवानों किसानों से इंटरेक्ट किया है, युवाओं से इंटरेक्ट किया है, पूर्व सैनिकों से इंटरेक्ट किया है, और विशेषकर कर्मचारियों से, हमारे रेडी फेडी वालों से, हमारे उन वर्ग से जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं, उनको भी हमने इंटरेक्ट किया, तब ये डॉक्यूमेंट तैयार किया। तो इसमें कोई भी चीज़ जो आप कहीं से भी पूछ लेंगे मुझे, मैं आपको उसका सटीक रिप्लाई दूंगा कि हमारा कोई भी जो विषय है वो ऐसा नहीं है जिसकी हम पूरा नहीं कर सकते। हमने उसके लिए सब कुछ प्रावधान किया हुआ है और आप देखेंगे ज़मीन पे भी उतरे।